आपका बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, मीन्स जब आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मीन्स आप एकदम फुल मोटिवेशन में थे कि हाँ अब तो सीधा घर के बाहर डायरेक्ट मर्सिडीज़ खड़ी होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब जब आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए टाइम हो गया है, अब मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में वर्क भी दे रहा हूँ, मेहनत भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बिजनेस मुझे रिजल्ट क्रिएट नहीं करके दे रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी सेम सिचुएशन है देन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बिजनेस चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उसमें सक्सेस पाने के लिए उसमें सक्सेस पाने के ना बहुत ही सारे बेसिक की पॉइंट्स होते हैं जो कि सभी बिजनेसेस में सेम होते हैं। तो वो की पॉइंट्स क्या है, अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपका बिजनेस 100% वर्क करेगा, नो मैटर आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो। तो वो बेसिक की पॉइंट्स क्या है अगर मैं आपको बताऊंगा, सो वो बेसिक की पॉइंट्स क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को 100% कंप्लीट देखना एंड विदाउट स्किप किया। अदरवाइज अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया देन वो आपके लिए ही इशू क्रिएट होगा। सो एंड सेकंड, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपका करंट बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है देन ये दोनों चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ आपको। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई प्रोमिस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो डेट यू नीड। मीन्स इस टॉपिक पे ऊपर मतलब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको उसे चेंज करना चाहिए एंड उसमें वर्क कैसे करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये लास्ट वीडियो है जो कि इस टॉपिक पर आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपको और कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है एंड आई प्रोमिस दैट। सो अभी देखिए हुआ क्या, जब 2020 की बात है आपको भी पता है, जब कोविड की वजह से सभी की जॉब्स जा रही थी, सभी के मतलब घर का हाल बुरा था, मीन्स कि सबके पास पैसे नहीं थे और मीन्स काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। तब बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में कदम रख रहे थे एंड उसी टाइम पे अराउंड अक्टूबर नवंबर के बीच में मैंने भी इस बिज़नेस की दुनिया में पैर रखा था, वर्ल्ड मोस्ट फेमस बिजनेस में, जो कि बिज़नेस था एफिलिएट मार्केटिंग का। हाँ, अब उस बिज़नेस में मोर देन 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद और उस बिज़नेस में अपने 3 साल ख़राब करने के बाद जो मैंने अमाउंट अर्न किया था वो था 10,000 रुपये। मीन्स मैंने 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे एंड 10,000 कम एंड 3 साल अपने बर्बाद किए थे और तब मैंने 10,000 रुपये कमाए थे एफिलिएट मार्केटिंग वाले अपने बिज़नेस में। तो आप सोच सकते हो कि 10,000 रुपये 3 साल में, वो भी 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के बाद मीन्स कैसा फील हो रहा होगा मेरे ऊपर। मैं मतलब कोई कमाता नहीं था, घर वालों से झूठ बोल के पैसे लेके आता था। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि मैं इसमें पैसे अर्न क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेहनत तो मैं बहुत बहुत कर रहा था एंड फिर रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये वाला जो बिज़नेस है ये मेरे लिए राइट बिज़नेस नहीं है। अभी दिक्कत क्या होती है, जैसे जो सेम दिक्कत आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि हम एक स्टॉप ढूंढते हैं सभी चीज़ों के लिए। मिस अगर मान लो आप इंडिया के किसी शहर में रहते हो, दिल्ली में, तो ऐसा कोई भी बस स्टॉप नहीं है जो आपको हर डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। मीन्स अगर मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना, उसके लिए आपको अलग बसें बदलनी पड़ेगी, ट्रेन बदलनी पड़ेगी। यहाँ से कहीं और जाना तो उसके लिए अलग बसेस। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो एक बिज़नेस में वो बंदा लाख रुपए कमा गया तो उस बिज़नेस में मैं भी लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो जब मुझे पता चला रिसर्च करने के बाद कि ये मेरे लिए राइट बिज़नेस नहीं है, तो पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि हम अपने बिज़नेस की रिसर्च कैसे करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा बिज़नेस हमारे लिए राइट है और कौन सा बिज़नेस हमारे लिए राइट नहीं है, ताकि जो गलतियाँ मैंने फेस की, जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करो एंड आप उनको करने से बच जाओ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैं इसमें कंप्लीट ऑनेस्ट हूँ एंड मैं अपने बिज़नेस की मैंने जो अपने बिज़नेस की रिसर्च की थी मैंने ईमान गर्जी वाली वीडियो से की थी एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा है एंड काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है मुझे उससे। तो आप उसकी वीडियो अगर देखोगे देन यस ही विल बी एक्सप्लेनिंग यू मोर। बट इश्यूज़ क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो बंदा क्या है, वो है मतलब फॉरेन का एंड आपको पता है फॉरेन में और यहाँ की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, बिकॉज वहाँ पे मीन्स लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो एक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसका वीडियो देख सकते हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद बिकॉज इस वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। मैं ऐसी 5 मेन बातें बताने वाला हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है एंड वो क्या है। ओके, तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें आप एक बार कॉपी में अच्छे से पेन एंड पेपर से नोट कर लेना, बिकॉज वो आपको बिजनेस रिसर्च करने में हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है यूनिटरी गेन। अब देखिए यूनिटरी गेन क्या होता है, मीन्स आप पर ट्रांजैक्शन पे कितने पैसे बचा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर ये मेरा माइक है तो ये माइक की कीमत अराउंड 1500 रुपये है। तो मान लेते हैं अगर आप इस माइक कंपनी के ओनर हो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगे आपके 400 रुपये, शिपिंग में लगे आपके 300 रुपये, ऊपर से टैक्स वगैरह लगा के आपके जो लग गए 100 रुपये और लग गए। तो टोटल ये माइक आपको पड़ा कितना, 800 का एंड आपने इसको कितने में बेचा, 1500 में। तो
इसकी जो आपका जो इस पे यूनिटरी गेन हुआ वो हुआ आपका 700 रुपये का। मीन्स एक ट्रांजैक्शन पे आप कितने पैसे बचाते हो। मीन्स आप इसको इस वजह से ले सकते हो। मान लो जैसे मैं दुकान का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में बहुत सारी दुकान है। मान लो अब आटे का कट्टा है, कोई आटे का कट्टा 50 किलो वाला है, 50 किलो वाला मान लेते हैं आप ले आए 100 रुपये में, 100 रुपये में आप वो कट्टा लेके आए एंड आपने अपने ग्राहकों को बेचा वो सेम कट्टा 250 रुपये में, तो आपका यूनिटरी गेन कितने का हुआ, 150 रुपये का। तो इसको बोलते हैं हम यूनिटरी गेन। तो हम हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो एक हाई यूनिटरी गेन। अब देखिए मैं बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें मीन्स आप, अब वैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें मीन्स आप एड्स पे पैसे इन्वेस्ट करोगे, बहुत सारी मेहनत भी करोगे, लेकिन उनका क्या है, उनका यूनिटरी गेन बहुत ज़्यादा कम है। मीन्स उनका यूनिटरी गेन आपको मिलता है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। इनफैक्ट आप अमेजोन एफिलिएट पे भी देख लो, मतलब क्लोथिंग वगैरह पे 10% कमीशन मिलता है। अगर आप मान लीजिए आपने 300 रुपये की कोई टी शर्ट बेची ना अपने लिंक से, तो उस पर आपको बस 30 रुपये मिलेगा। तो उसमें आपने एड स्पेंड किए, मेहनत भी करी, फिर भी मतलब इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, एक हाई यूनिटरी गेन पे। और एक हाई यूनिटरी गेन मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है अगर आप यूएस के हिसाब से देखो, लेकिन हाँ अगर आप इंडिया का कोई बिजनेस देख रहे हो, मतलब अभी आप इंडिया से बाहर नहीं करो, अगर आपको कोई बिजनेस है वो आप इंडिया में ही कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका यूनिटरी गेन कम से कम भी 3 से 4 हज़ार या फिर उससे कम से कम भी 4 हज़ार से ज़्यादा का होना चाहिए। कम से कम भी 4 हज़ार से ज़्यादा का आपका यूनिटरी गेन होना चाहिए। एंड सेकंड जो आपकी चीज़ आ जाती है यूनिट, आई होप कि एक बार मैंने यूनिटरी गेन आपको क्लियर कर दिया होगा। तो अब सेकंड जो चीज़ हमारी आ जाती है यूनिटरी गेन के बाद, वो हो जाती है हमारी स्टार्टअप कैपिटल। अब देखिए स्टार्टअप कैपिटल का मतलब मीन्स आपको बिजनेस में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे आपको जो बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये सारे बिजनेसेस जो है ना, वो आपने बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखी होगी कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए पैसे रिक्वायर्ड नहीं होते, ड्रॉप शिपिंग फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। सो मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि आप इन बिजनेसेस को फ्री में स्टार्ट बस कर सकते हो, लेकिन फ्री में आप इनको ग्रो नहीं कर सकते। बिकॉज जो आज का टाइम है, जो आपसे आज से 6 साल पहले का टाइम था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो इसी चीज़ की वजह से मतलब इसमें आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, आपको एड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि मीन्स मैंने खुद 40,000 रुपये लगाए थे, फिर भी मेरा बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आया कि जितने अच्छे रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करनी चाहिए। बिकॉज इनको आप स्टार्ट तो फ्री में कर सकते हो, लेकिन इन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, मीन्स इसमें पैसे कमाने के लिए आपके पास कम से कम भी 50 से 60 हज़ार एड्स पे स्पेंड करने के लिए होनी चाहिए। तो आपका स्टार्टअप कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड 50 से 60 हज़ार भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, कुछ लोगों का उससे भी हाई जाता है इसमें। तो आप इन बिजनेसेस को जितना हो अवॉइड करो, जब तक आपका बाप कोई मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में 2-3 लाख रुपये महीने के ना कमाता हो एंड आपको उतने पैसे ना दे रहा हो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो अभी हमें फिर किन बिजनेसेस की तरफ जाना है, तो हमें उन बिजनेसेस को स्टार्ट करना है जिनका स्टार्टअप कैपिटल बहुत ज़्यादा कम हो। एंड बहुत ज़्यादा कम से मेरा मतलब अराउंड 5,000 से 7,000, मैक्सिमम आप 8,000 रुपये। मीन्स ऐसा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है जिसमें मीन्स आप 7 से 8,000 रुपये से ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट ना करो। बिकॉज आपको पता है कि ये वाला कोट बहुत ज़्यादा फेमस है कि हाँ एक आप अमीर आदमी हमेशा रिस्क लेने से बनते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्क हमेशा पैसे का हो। क्योंकि एक बहुत महान आदमी ने कहा है कि नेवर चेक द डेप्थ ऑफ द रिवर विद बोथ ऑफ योर लेग्स। मतलब कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि मतलब नदी की गहराई कभी अपने दोनों पैरों से मत मापो, नहीं तो भाई आप डूब जाओगे। एंड अभी आपके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स नहीं है जिससे आप पैसे ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, तो मतलब आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के पैसों से ऐसे 30-40 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट करो। आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे ऐसे नहीं होंगे मैं जिनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड कर पाएंगे। तो एक ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसमें स्टार्टअप कैपिटल अराउंड 7 से 8 हज़ार ओनली। सो आई होप आपको स्टार्टअप कैपिटल का भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक जिस पर आपको ध्यान देना है। तो जो थर्ड चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना है वो हमारा डिमांड। अब मान लो आपने एक ऐसा बिजनेस ढूंढ लिया जिसमें आपका यूनिटरी गेन ज़्यादा है 4 से 5 हज़ार का, और आपका स्टार्टअप कैपिटल भी कम है, मीन्स आप 5-6 हज़ार रुपये में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन अगर अब उस बिजनेस की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या वो आपको बिजनेस ग्रो कर पाएगा? नहीं, बिकॉज मार्केट में डिमांड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे बात बताओ, जो मारुति 800 गाड़ी आपने देखी होगी, एक टाइम पे उस गाड़ी की इतनी डिमांड थी, एक्टर्स खुद उसमें घूमते थे, मीन्स फिल्मों की शूटिंग होती थी एंड ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आज के टाइम पे उस गाड़ी की डिमांड नहीं है तो कोई खरीद भी नहीं रहा। तो मान लो आप भी कुछ ऐसा ही बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको चलो स्टार्टअप कैपिटल कम लगा और यूनिटरी गेन भी ज़्यादा, लेकिन अगर उस चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं है, उस आपके बिजनेस में कोई पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करने वाला, कोई पैसे लगाए नहीं वाला, आपका जो प्रोडक्ट है उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो फिर उस बिजनेस
बिजनेस का फ़ायदा क्या है। तो ये थर्ड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिटरी गेन ज़्यादा हो, स्टार्टअप कैपिटल कम हो एंड डिमांड बिजनेस की ज़्यादा हो, ताकि लोग हमें मिल सके अपने बिजनेस के लिए। सो आई होप आपको डिमांड का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है। अब जो फोर्थ चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है वो हमारा डील टाइप। अब देखिए डील टाइप क्या होता है। डील टाइप होते हैं आपके दो तरह के, एक तो हो जाता है आपका वन ऑफ एंड एक हो जाता है आपका रिकरेंट। अब देखिए वन ऑफ डील टाइप क्या होता है। वन ऑफ डील टाइप जैसे कि मीन्स जो आपका एक बार की ट्रांजैक्शन के बाद मीन्स आपका नाता खत्म हो जाता है किसी आदमी के साथ। अब मान लो आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने कुरकुरे का पैकेट लिया, आपने कुरकुरे का पैकेट लिया, दुकान वाले को 10 रुपये दिए, वो डील टाइप था आपका वन ऑफ। मीन्स उसमें आपका जो मतलब आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने उसको पैसे दे दिए, मीन्स आपका डील खत्म हो गई उसमें। लेकिन अब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, मान लो आप किसी का घर किराए पे ले रहे हो, अब आपने उसका घर कितने महीने के लिए किराए पे लिया, 12 महीने के लिए, तो वो कितना डील टाइप हुआ, वो आपका रिकरेंट डील टाइप हो, क्योंकि आप उसको हर महीने पैसे देने वाले हो मकान मालिक को। एंड इसी तरह से आपके जैसे आपका अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स हो गया। अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स में क्या है, आपको मीन्स हर बार हर महीने का या फिर हर साल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, वरना आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो वो आपका क्या डील टाइप है, तो वो आपका रिकरेंट डील टाइप है। अब यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर रिकरेंट डील टाइप वाला बिजनेस ढूंढो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी वन ऑफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको ऑप्शन है। तो मेक श्योर कि आप रिकरेंट वाला ट्राई करना, बट एज सच इसमें कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई आप उन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखोगे। नाउ अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आपके वो इन क्राइटेरिया में फिट बैठता हो, तभी आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करो। अदरवाइज साल 6 महीने बाद आपको बिज़नेस बदलना ही पड़ेगा, या फिर अगर 0.001% का कोई तुक्का लग गया तो उसका कुछ कह नहीं सकते। सो नाउ मेरा जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस था वो मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा था। तो मतलब सारी चीज़ें सही थी, बस वही स्टार्टअप कैपिटल ज़्यादा था, तो इसी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया, बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और अभी मुझे पता है मेरे स्टेटमेंट को सुन के बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई तू तो डिमोटिवेट कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। तो भाई सुनो, मेरे पास है ना इस बिज़नेस का 3 साल का एग्जाम्पल है, और हो सकता है तुमने एफिलिएट मार्केटिंग की हो, एफिलिएट मार्केटिंग तुम्हारे लिए वर्क भी करी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए वर्क करी है वो मेरे लिए भी वर्क करेगी। हाथों की 5 उंगलियां दिख रही है, जब ये हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं है तो ये अब एक बिजनेस हम सभी लोगों के लिए सेम कैसे वर्क कर सकता है। तो मैं बस भाई एक रैंडम फैक्ट्स बताए कि हाँ, अभी तुम सारे लोग जिनके लिए वर्क किया हो, तुम भाई एक्सेप्शन में हो। मान लो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से खाली 1000 लोगों का बिजनेस वर्क किया है, तो बाकियों के लिए तो भाई तो वो तो काफ़ी ज़्यादा कम सक्सेस रेट हो गया ना इसका। तो इससे अच्छा हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, किसी ढंग के बिजनेस में आना चाहिए जिसमें हम वो कर सकें, मतलब जिसमें हम ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को। जिनको अपना बिजनेस चेंज करना है एंड मतलब तो जिनको अपना बिजनेस चेंज करना है, फिर जिनको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको तो एक क्राइटेरिया वाली बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जिनका बिजनेस उनके क्राइटेरिया में तो फिट बैठ रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो उसके पीछे आपका क्या रीज़न हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछो। क्या आपको आपके बिजनेस की सारी चीज़ें क्लियर है? इफ़ यस, देन ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अदरवाइज गो एंड लर्न एंड रिसर्च एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस, बिकॉज कुछ लोग होते हैं कि बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में सीखना ही छोड़ देते हैं। बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बेशक जीरो ज्ञान हो, लेकिन उसमें घुस जाएंगे तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना। तो मेक श्योर फर्स्ट आप अपने बिजनेस के बारे में पहले सारी चीज़ें लर्न करो, देन आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अब सेकंड है, क्या आप अपने बिजनेस पे वर्क करते हो तो अपना 100% देते हो? मतलब जब आप अपने बिजनेस पे आपने वर्क किया है या फिर अभी आप अपने बिजनेस पे वर्क करते हो तो आप अपना 100% देते हो, या फिर आप मेरी तरह 10 मिनट वर्क करके मीन्स अरे यार भूख, जैसे मैं करता था कि भाई यार 10 मिनट काम कर लिया, अब यार भूख लग गई, चलो मतलब फ्रिज से ब्रेड खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये एक्टिंग करने लग जाते हो। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछना कि आप कम से कम भी जितना टाइम भी अपने बिजनेस में दे रहे हो, आप 100% अपने बिजनेस का टाइम दे रहे हो, मतलब कंप्लीटली फोकस्ड, एक बोल सकते हो ना, वो सिर्फ कंप्लीटली फोकस वाला। तो वो एंड थर्ड क्वेश्चन वो है मेरा कि हैव यू कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 365 डेज, मतलब क्या आप पिछले 1 साल से हर एक दिन अपने बिजनेस पे डेली 100% वर्क कर रहे हो?
आई होप आपको समझ में आएगा कि आप इसलिए 1 साल से डेली अपने बिजनेस पे वर्क कर रहे हो एंड उस वर्क करने के टाइम पे आप अपना 100% दे रहे हो या फिर मेरी तरह फॉर्मेलिटी कर रहे हो। तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना, बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अपने बिजनेस में सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहे, वो अपने काम में, अपनी फील्ड, अपने कैरियर में सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। लेकिन स्किल का खाली होता है 1% कि हाँ 1% उस बंदे के पास स्किल नहीं है इसलिए वो नहीं हो पाया। बाकी 99% जो कारण होता है वो होता है आपका फोकस का, क्योंकि हम अपने बिजनेस में क्या फोकस नहीं होते इसी की वजह से। सो अगर आपने ये 3 सवाल खुद से पूछे हैं एंड अगर इन तीनों सवालों में से अगर किसी एक का आंसर भी नहीं है ना, देन आप उस पार्ट को फुलफिल करो। एंड अगर उन तीनों सवालों के जवाब हाँ है, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, बट फिर भी अगर ऐसा है देन उसके लिए भी मेरे पास एक चीज़ है। सो हाँ, अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है बट फिर भी आपको बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट चीज़ है सी वेयर यू आर लैगिंग। अब आपके बिजनेस में जो टॉप वर्कर्स है ना, जो मीन्स आपका जो बिजनेस, आपकी जो निश है, जो भी आपके बिजनेस जिस टाइप का है, उसमें जो आपके बिजनेस के टॉप अर्नर है, मीन्स जो टॉप पे पैसे कमा रहे हैं, मीन्स जैसे जो मेरा बिजनेस है उसमें से ईमान गढ़जी है, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी का। तो उनका आप देखो कि वो कैसे अपने फनल डिजाइन कर रहे हैं, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, फिर उसमें आप अपना देखो कि आपके प्रोसेस में किस चीज़ में लैग आ रहा है। बिकॉज इंसान कभी फेल नहीं होता है, पास नहीं होता, जो पास या फेल होता है वो उसका प्रोसेस होता है। तो अगर आप अपने बिजनेस पे वर्क कर रहे हो एंड कंप्लीटली फोकस के साथ वर्क करो, देन आपके कुछ प्रोसेस में दिक्कत है। एंड सेकंड चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है फाइंड अ मेंटर। अब देखो आपको ना अपनी फील्ड के एक अच्छे मेंटोर को ढूंढना है। मीन्स अगर वो कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि हाँ तू मेरी मेंटोरशिप के अंडर आ सकता है लेकिन तुझे 10,000, 18,000, 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, देन भाई ये मेंटोरशिप की ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपको बोलूँगा कर दो। ये स्टार्टअप कैपिटल में नहीं आती, मेंटोरशिप अलग है। बिकॉज एक मेंटर वो बंदा होता है जो आपको अपना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस देने वाला होता है। अब मान लो मैं आपको कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस में मुझे 1 लाख रुपए कमाने में लग गए मुझे 3 साल। सो अब उस 3 सालों में मुझे पता लगा कि मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या मिस्टेक्स करी। लेकिन अभी आप मेरे अंडर हो, आप मेरी गाइडेंस के अंदर, आप मुझे 20,000 रुपये दे रहे हो, लेकिन उन 20,000 रुपये के बदले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे 1 लाख रुपये अर्न कर सकते हो। तो जिस अमाउंट को अर्न करने में मैंने 3 साल लगाए ना, उस अमाउंट को शायद आप 2 से 3 महीने में अर्न कर लो। तो ये फायदा होता है देखिए मेंटर का। सो फाइंड अ गुड मेंटर। अगर कोई पैसे दे रहा है देन पैसे ले रहा है देन उससे 100% पैसे दे दो एंड उससे हाथ पैर जोड़ के बोलना कि बाबूजी अब हमें अपनी मेंटरशिप के अंदर ले लो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट क्विट। समटाइम्स थिंग्स टेक लॉन्गर देन अदर्स। मतलब बात यह है कि यार बिजनेस मान लो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर मेंटोर भी है एंड अगर प्रोसेस भी आपका कंप्लीटली सही है, देन एक बात बोलना चाहूँगा कि यार अपने बिजनेस में क्विट मत करो। बिकॉज कभी कभी क्या है कि थिंग्स आपके लिए लेट वर्क करनी शुरू करते हैं। अब आपने वो वाली कहानी सुनी होगी एक हाथी के बच्चे वाली और एक मतलब डॉग के बच्चे वाले। मीन्स जो एक फीमेल डॉग होती है जिसका मतलब उसके 18 महीने में काफ़ी बार बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो हाथी को ताना देती है कि मेरे 3-4 बार बच्चे पैदा हो गए लेकिन तेरा एक भी नहीं हुआ। लेकिन 18 महीने बाद वो हाथी वो मतलब उसका बच्चा पैदा होता है। देन मतलब समझ रहे हो ना मेरी, मतलब मुझे कहानी अच्छे से याद नहीं है, मतलब यही आपने कहानी सुनी होगी। तो मीन्स एक हो सकता है कि आप मीन्स अगर आप दूसरों से लेट चीज़ों में ग्रो कर रहे हो तो आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा आगे जाके। क्योंकि आपने वो IG वाला कोट भी सुना होगा, इफ गॉड इज मेकिंग यू वेट लॉन्गर देन अदर्स देन गेट रेडी टू रिसीव मोर देन व्हाट यू आस्क फॉर। तो जितना आपने सोचा ना उससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो। सो जस्ट डोंट क्विट एंड थिंग्स विल वर्क। ओके, सो नाउ आई थिंक भाई आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। सो एंड डिस्क्रिप्शन में ना मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जहाँ आप मेरी गाइडेंस फ्री में ले सकते हो। एंड वहाँ एक जैसे एक ऑनलाइन हमारी कम्युनिटी है जो हमारी फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स की है, मीन्स जहाँ हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। मीन्स जो बातें हम अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज उनका सेम माइंडसेट नहीं है, तो ये कि सेम माइंडसेट वालों की कम्युनिटी है एंड आप इसको 100% फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको अपने बिजनेस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, देन आप यहाँ पे पूछ सकते हो और इनफैक्ट आप मुझसे भी फ्री में कॉल में बात कर सकते हो कोई भी गाइडेंस के लिए। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू ज्वाइन द कम्युनिटी एंड स्टे हार्ड किंग, यू गॉट इट।